टॉपिक है सॉइल पोल्यूशन, ऑप्शनल एग्रीकल्चर, पेपर 1 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पार्ट ही चल रहा है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि सॉइल पोल्यूशन के कॉजेस होता क्या है। सॉइल पोल्यूशन में आप सबसे पहला पॉइंट लिख कर आएंगे, सॉइल का कंटामिनेट होना, उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाना, ऊपर एरो मतलब इंक्रीज होना, इतना इंक्रीज हो जाना कि उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर, उनकी लाइफ जो है वो डैमेज हो जाएगी। सोइल का टॉक्सिक सब्सटेंस के द्वारा कंटामिनेट होना, टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेट इतना बढ़ जाना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डैमेज हो गए। अब लिखेंगे कॉजेज। कॉजेज को दो पार्ट में बांटेंगे। वन इज मैन या ह्यूमन मेड केमिकल्स के द्वारा, मैन मेड केमिकल्स के द्वारा कंटामिनेट होना सॉइल का, और दूसरा हम लिखेंगे कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है सॉइल का वो अल्टर हो गया, या फिर हाँ उसमें चेंजेस आ गए। तो मैन मेड केमिकल्स की वजह से कैसे सॉइल पोल्यूट होती है और नेचुरल इन्वायरमेंट की वजह से सॉइल कैसे पोल्यूट होती है, ये हम देख रहे हैं। मैन मेड केमिकल्स को हम बोलते हैं जीनोबायोटिक्स। सो मैन मेड केमिकल्स मतलब जीनोबायोटिक्स, जैसे कि पहला पॉइंट, खेती बाड़ी में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। तो एग्रीकल्चर भी एक रीज़न है जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूट होती है। दूसरा इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट सॉइल में जाता है तो उसमें हैवी मेटल ऐड हो जाते हैं। हैवी मेटल 31%, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स बहुत सारे, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, डाइऑक्सीन, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप लिख के आ जाइए। ये हैवी मेटल्स है। हैवी मेटल्स 31% रोल प्ले करते हैं सॉइल को पोल्यूट करने में। डाइऑक्सीन, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ऐसे केमिकल्स के नाम लिख दीजिए कि इंडस्ट्रीज के द्वारा इन केमिकल्स को जब सॉइल में जाते हैं तो वो सॉइल को पोल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे व्हीकल एमिशन वगैरह से पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जब ये केमिकल्स निकलते हैं तो एग्रीकल्चर देख लिया हमने, इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स देख रहे हैं, जैसे कि व्हीकल एमिशन। व्हीकल एमिशन गाड़ियों से जो धुआं वगैरह निकलता है, माइनिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा खदानों वदानों से जो भी पोल्यूटिंग सब्सटेंस निकलते हैं वो सब सोइल पर जाकर जमते हैं। तो ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो सोइल को पोल्यूट करते हैं। इसके अलावा इनएफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। आप जैसे कोई बिल्डिंग गिरा दी, बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे हैं, पुरानी बिल्डिंगों को, उनके वेस्ट को किसी फर्टाइल सोइल पर डाल दिया आपने, कहाँ डालना चाहिए कहाँ नहीं डालना चाहिए हमें पता नहीं होता। तो ऐसे इनएफिशिएंट डिस्पोजल वेस्ट, जो भी वेस्ट है उसको हम सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते हैं, तब भी सोइल पोल्यूट होता है। बहुत बार आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल की जो टैंकर्स वगैरह हैं वहाँ, या इंडस्ट्रीज है वहाँ से पेट्रोल या डीजल स्प्लिएज होता है, स्प्लिएज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, ये भी सोइल को कंटामिनेट करता है। हम जो लीड बेस्ड पेंट यूज़ करते हैं कलर वगैरह करने के लिए, ये पेंट वगैरह भी सोइल को पोल्यूट करता है। नेक्स्ट है नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस में आप लिखेंगे वॉल्केनो, अर्थक्वेक वगैरह, वॉल्केनो, थंडर स्टॉर्म, बिजली जब कड़कती है। तो वॉल्केनो वगैरह से क्या होता है कि इनके अंदर से केमिकल्स निकलते हैं, जैसे क्लोरीन, कुछ मेटल्स निकलेंगे। मेटल्स किस फॉर्म में निकलेंगे? परकोलेट्स के फॉर्म में निकलेंगे।
ये केमिस्ट्री में केमिकल्स के फॉर्म्स होता है। तो परकोलेट, मेटल इन द फॉर्म ऑफ परकोलेट, वोल्केनो वगैरह के जो इरप्शन हो रहे हैं, थंडर स्टॉर्म, इन सारी चीज़ों से भी सोइल कंटामिनेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल कैसे करें। सो पहला पॉइंट पढ़ा हमने सोइल पोल्यूशन होता क्या है, दूसरा पोल्यूशन पढ़ा हमने कॉजेज़ क्या है। तो कॉजेज़ में पहला था फर्स्ट मैन मेड, सेकेंड नेचुरल। मैन मेड में भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि माइनिंग और व्हीकल इमिशन, इनएफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, स्प्लेज ऑफ पेट्रोल डीजल, लीड बेसमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल कैसे किया जाए सोइल पोल्यूशन को। पहला पॉइंट है, बहुत ज़्यादा मान लीजिए कहीं टैंकर था ऑयल का और वो पूरा ही पलटी हो गया किसी खेत में, तो वहाँ की तो पूरी सोइल को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्वेट करना पड़ेगा। तो एक्सक्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉल्यूटेड सोइल, ऐसी सोइल को वहाँ से एक्सक्वेट करके पूरी की पूरी सोइल को ही ट्रांसपोर्ट कर देना पड़ेगा दूसरी रिमोट जगह पर। सेकेंड होगा थर्मल रेमिडिएशन। थर्मल रेमिडिएशन बोलता है कि टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो भी उसमें पोल्यूटेंट्स हैं वो वेपर फॉर्म में बदल जाएंगे, वेपर फॉर्म में बदल जाएंगे और वो जो सोइल होगी वो क्लीन सोइल हो जाएगी। समझ में आई बात, क्योंकि जो जिस चीज़ ने उसको प्रदूषण या सोइल को डिस्ट्रॉय किया था वो तो तापमान बढ़ाने पर क्या होगी, वेपर बन के उड़ के चली जाएगी। थर्ड है बायो रेमिडिएशन। सो नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं हम बायो रेमिडिएशन। यह इसको ऐसा भी कह सकते हैं, बायो रेमिडिएशन के साथ हम एक चीज़ और जोड़ रहे हैं, फाइटो। हमें ऐसे फाइटो मतलब प्लांट्स, हमें ऐसे प्लांट्स लगाने हैं जिनकी जड़ें उन पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लें। और बायो रेमिडिएशन में हम लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करने हैं जो पॉल्यूटेंट्स को डिकम्पोज कर दे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स को यूज़ करके भी हम सोइल को क्या कर सकते हैं, जो सोइल कंटामिनेट हो गई थी उसको डिकंटामिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज माइक्रो रेमिडिएशन। माइक्रो रेमिडिएशन, माइको का मतलब भी होता है फंगस, तो फंगाई यूज़ करके हम हैवी मेटल्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमें रिड्यूस कर देना चाहिए यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने से बचना चाहिए और जितने ज़्यादा हो सके उतना फॉरेस्ट लगाएं। तो रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए, शुड बी प्रमोटेड। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जहाँ पहले जंगल था काट दिया होगा किसी कारणवश, वहीं पेड़ लगा के जंगल बढ़ा रहे हैं। जबकि अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जहाँ पहले से जंगल नहीं थे, ऐसी लैंड पे अपन जंगल उगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, जहाँ पहले से फॉरेस्ट नहीं था। तो कुल मिला के हमने क्या पढ़ा, सोइल पोल्यूशन पढ़ा, सोइल पोल्यूशन के हमने कॉजेस पढ़ लिए। कॉजेज में भी एक था मैन मेड, दूसरा था नेचुरल। नेचुरल में क्या लिखेंगे आप, वोल्केनोस, थंडर स्टॉर्म। मैन मेड में क्या लिखेंगे आप, एग्री, इंडस्ट्रीज, व्हीकल एमिशन, वेस्ट को इम्प्रॉपर डिस्पोज करना, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्पिलेज होना पेट्रोल डीजल का,
और ये लीड वगैरह से जो पेंट बनते हैं इनको यूज़ करना, जो हम केमिकल्स के द्वारा पेंट बन रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं। फिर कंट्रोल पड़ा, तो एक में तो पूरी सॉइल को ही ट्रांसफ़र कर दिया एक्सक्वेट करके, दूसरे में क्या था, तापमान बढ़ा के वेपर में बदला, तो थर्मल रेमिडिएशन। नेक्स्ट हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स को यूज़ किया ताकि उन्होंने केमिकल्स को एब्जॉर्ब किया, तो वो थे बायो एंड फाइटो रेमिडिएशन। फंगस को यूज़ करना है तो माइक्रो रेमिडिएशन। पांचवा पॉइंट था केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ रिड्यूस करना है। लास्ट था रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन। सो योर आंसर कंप्लीट। सोइल पोल्यूशन के कॉजेस क्या हैं और सोइल पोल्यूशन के कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज से जो इफ्लुएंट्स निकलते हैं वो कैसे सॉइल और वाटर को पॉल्यूट करते हैं और उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इसको मिनिमाइज करने में।